मैं छत पर था। 2 कदम और आगे बढ़ जाता तो सब खत्म हो जाता। मेरे हाथ में मेरा इस्तीफा था और दिल में पछतावा। 10 साल नौकरी की, माँ बीमार हुई, खुद को भूल गया, लेकिन कुछ भी तो मेरा नहीं था। मैं जिंदा था, पर अपने लिए नहीं, बस एक नंबर बन चुका था दुनिया के लिए। और तभी एक फ़ोन कॉल आया। अगर तू छत से कूद गया, तो दुनिया तुझे भूल जाएगी, पर अगर एक बार मेरी बात सुन ले, तो शायद ज़िंदगी जीत जाएगा। मैं हार चुका था, लेकिन उस आवाज़ में कुछ अलग था। वो मुझे एक पुरानी कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है। मैं गया। एक आदमी, जैकेट पहने, एक नोटबुक लिए बैठा था। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, जो सिस्टम बनाना जानता है, वही असली ज़िंदा इंसान है। मैं हैरान था। कौन है ये? उसने कहा, तू बस मेरी एक कहानी सुन ले। उसी में तेरी पूरी ज़िंदगी का रास्ता छुपा है। उसने बताया, ज़िंदगी में सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। 1. साइडवॉक, जहाँ लोग आज में जीते हैं, ईएमआई, शॉपिंग, पार्टी। लेकिन कल क्या होगा? उन्हें पता नहीं। पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। मैं बोला, यही तो हो रहा है मेरे साथ। 2. स्लो लैंड, नौकरी करो, थोड़ा-थोड़ा बचाओ, निवेश करो। 60 की उम्र में करोड़पति बनो। मैं हँस पड़ा। मेरे पापा ने यही किया। रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। 3. फास्ट लेन, ये रास्ता खतरनाक है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन यही रास्ता तुम्हें आज़ादी देगा। जब तुम लोगों को असली समाधान दोगे, सिस्टम बनाओगे और पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तब तुम असल में ज़िंदा होगे। उसने मुझे एक कागज़ दिया। उस पर लिखा था, तेरा समय खत्म नहीं हुआ, तेरा असली समय अब शुरू हो रहा है। मैं घर लौटा और सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। उसी रात एक क्लाइंट का ईमेल आया। क्या आप मेरी टैक्सी कंपनी के लिए वेबसाइट बना सकते हैं? टैक्सी, लिमोज़िन, वेबसाइट, यही तो एमजे की कहानी थी। मैं एमजे की कहानी में जी रहा हूँ और अब मेरी बारी है अपनी कहानी लिखने की। मैंने एमजे के 5 नियम याद रखे। 1. नीड, ज़रूरत, लोगों की समस्या का समाधान करो। 2. एंट्री, प्रवेश अवरोध, ऐसा कुछ करो जो कोई और आसानी से न कर सके। 3. कंट्रोल, नियंत्रण, अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, किसी और पर निर्भर मत रहो। 4. स्केल, विस्तार, छोटे स्तर से बड़ा सोचो, स्केलेबल बनाओ। 5. टाइम, समय, ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी चले। 5 साल बाद मैं एक सेमिनार में गया। एक व्यक्ति मंच पर आया, एमजे। मैं सामने था, आँखों में आँसू थे। मैंने कहा, सर, आपकी एक फ़ोन कॉल ने मेरी ज़िंदगी बचा ली थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और कहा, बेटा, वो फ़ोन कॉल मैंने नहीं की थी। वो कॉल तो तूने खुद को की थी। जब तू पूरी तरह टूट गया था, तब तूने अपनी असली आवाज़ सुनी थी। हर किसी की ज़िंदगी में एक फ़ोन कॉल आता है, किसी और का नहीं, अपने ही अंदर से। ज़िंदगी तुमसे पूछती है, क्या तुम बलिदान देते रहोगे या अब सिस्टम बनाओगे? मैं जीत चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें भी कभी लगा हो, मैं ज़िंदा तो हूँ, पर जी नहीं रहा, तो यह कहानी तुम्हारे लिए थी। कमेंट करो, मेरा फ़ोन कॉल आज था, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।